नमस्कार दोस्तों, मैं अमित एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार जे एग्जाम में। और मैं लेकर आया हूं आपके लिए रीजनिंग के बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं और इन क्वेश्चनों को करने के बाद आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो दोस्तों कुछ नहीं करना है, इस क्लास में एंड तक बने रहना है। और एंड तक बने रहने के साथ साथ अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करके जाना, और चैनल फर्स्ट टाइम तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। अगर आपने पूरी क्लास देख ली है तो आशा करता हूँ कि आपका एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाने वाला। देखिएगा, इससे बाहर का मतलब होता है कि जिस प्रकार से मैं आपको पॉइंट समझाऊंगा तो उस प्रकार से आपको अलग क्वेश्चनों पर लॉजिक लगाना है, और उसके साथ साथ आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ये आपका कहने का तरीका होता है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। क्वेश्चन 1 है, अगर 6 स्टार 5 बराबर 91 है, 8 स्टार 7 बराबर 100 मतलब 69 है, और 10 स्टार 7 बराबर 657 है, तो 11 स्टार 10 बराबर क्या संख्या होगी। तो बस कुछ नहीं करना है आपको। इस प्रकार क्वेश्चन करने के लिए डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने देखा कितना है, 6 स्टार 5 बराबर 91 कैसे लाएं। तो कुछ नहीं करना, 6 का क्यूब करो आप। 6 का क्यूब करोगे और माइनस के कितने का, 5 का क्यूब करोगे। तो 6 का क्यूब करोगे तो कितना हो जाएगा भाई आपका, 6 छंग 36 छक्का 216 होते हैं। और 216 माइनस करना है आपको, 5 पंजे 25 पंजे 125 होते हैं। ठीक है, 216 में से 125 माइनस करोगे तो कितना बचेगा आपका, 91 बचेगा। और 91 आपका आ चुका है। इसी प्रकार से 8 है तो 8 का क्यूब करो और माइनस के 7 का क्यूब कर लो। ठीक है, अब 8 अट्टे कितने होते हैं भाई आपके, 64 होते हैं। 64 अट्टे कितने होते हैं आपके, 512 होते हैं। 7 सत्ते 49 अट्टे कितने होते हैं आपके, 343 होते हैं। अब 512 में से 343 माइनस करोगे तो 169 बचेगा। इसी प्रकार है 10 है तो 10 का क्यूब कर लो, और माइनस के 7 है तो 7 का क्यूब कर लो। 10 ढाई 100 ढाई कितने होते हैं भाई आपके, 1000 होते हैं। माइनस के 7 सत्ते 49 सत्ते कितने होते हैं आपके, 343 होते हैं। अब 1000 में से 343 माइनस करोगे तो कितना बचेगा आपका, 657 बचेगा। अब आपको ये वाला संख्या सोल्व करनी है तो कुछ नहीं करना, 11 है तो 11 का क्यूब कर लो। माइनस के 10 है तो 10 का क्यूब कर लो। 10 11 11 121, मतलब 11 11 121। 11 कितने होते हैं, 1331। कितने होते हैं भाई, 1331 होते हैं। माइनस के 10 ढाई 100 ढाई कितने होते हैं भाई आपके, 1000 होते हैं। तो आपको क्यूब और स्क्वायर याद होने चाहिए, बिल्कुल टक पर जीप पर याद होने चाहिए, जिससे कि आप एकदम से ही पता कर सको कि इसमें क्या संख्या लग रही है। अब 1331 में से 1000 माइनस करेंगे तो हमारा कितना बैठेगा भाई, 331 बैठेगा। और 331 ही हमारे किसी न किसी ऑप्शन में होगा, पर हमें ऑप्शन नहीं दे रखे, तो आपका 331 ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 1 हो गया। क्वेश्चन 2 देखते हैं। क्वेश्चन 2 है, दिए गए प्रश्न में विषम संख्या होगी। अब देखिएगा दोस्तों, जब भी आपको इस प्रकार क्वेश्चन आता है तो मैंने आपको कई लॉजिक बताए हैं। या तो इस वाली संख्या और इस वाली संख्या को, मतलब इस वाली संख्या में सब घटा कर देखो कि घटाने के बाद आपकी संख्या, तीन संख्या एक से आनी चाहिए। मतलब जो भी यहाँ जैसा 22 आया तो यहाँ भी 22 आना चाहिए, यहाँ 22 आनी चाहिए, यहाँ 23 आएगा तो ये गलत हो जाएगी। मतलब कहने का तरीका मेरा ये है। अन्यथा आपको 5 और 2 की मल्टीप्लाई करो, 6 और 3 की मल्टीप्लाई करो, उसके बाद में जोड़ कर देखो तो आता है आंसर, या उसके बाद घटा कर देखो तो एक साथ आया आंसर या नहीं। ठीक है, उसके बाद में या तो आप 5 और 2 को जोड़ो, 6 और 3 को जोड़ो, उसके बाद मल्टीप्लाई करो। क्योंकि इस प्रकार क्वेश्चन मैंने काफ़ी करा दिए हैं। अगर आप हर वीडियो देखोगे मेरी तो आपको पता चलेगी किस प्रकार से जोड़ते हैं, किस प्रकार से घटाते हैं। पर इसमें जो लॉजिक लग रहा है वो आपको अलग ही तरीके का लग रहा है। देखिए 25 है तो आपको कुछ नहीं करना है भाई, 5 का स्क्वायर करना। अब देखिए 36 है तो कुछ नहीं करना, 6 का स्क्वायर करना। अब आपको लॉजिक बताऊंगा कि इसमें लॉजिक क्या है। अब 144 है तो 12 का स्क्वायर करना है। 169 है तो आपको 13 का स्क्वायर करना। 100 है तो 10 का स्क्वायर करना है। और 11 मतलब 121 है तो 11 का स्क्वायर करना। अब 8 है तो 8 तो किसी का स्क्वायर नहीं होता। 64 है तो आपको 64 4 मतलब 8 का स्क्वायर करना। अब आप सोचोगे इसमें गलत संख्या कौन सी है, तो भाई गलत संख्या ऑप्शन नंबर डी है। क्योंकि इसका भी स्क्वायर हो रहा है, इसका भी हो रहा है। इस वाली संख्या में दोनों का स्क्वायर, इस वाली संख्या में दोनों का स्क्वायर, इस वाली संख्या में दोनों का स्क्वायर, और इस वाली संख्या में एक का स्क्वायर हो रहा है, इसका नहीं हो रहा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। क्वेश्चन 3 है, दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। प्रश्नवाचक चिन्ह आपको ये दिखाई दे रहा है, इसके स्थान पर हमें संख्या लानी है। अब इसके स्थान पर हमें संख्या लाने के लिए भाई करना क्या होगा। तो बस कुछ नहीं करना, ये देखना कि ए बी सी से बी सी डी कैसे बनी, और एफ आई, मतलब इसी प्रकार से इस वाली संख्या से ये संख्या कैसे बनी, और इस वाली संख्या से अगली संख्या कैसे बना पाएंगे। तो भाई कुछ नहीं करना, आपने देखा ए है, ठीक है, बी है, सी है, ए बी सी, बी सी डी। तो भाई हमें तो कोई दिक्कत नहीं है। हमने देखा ए बी सी, बी सी डी, तो कितना आ गया ए के बाद अगली संख्या बैठी है हमारी बी, मतलब इस वाली संख्या से स्टार्ट हो रहा। तो इसी प्रकार से हमने देखा इस वाली संख्या से स्टार्ट हो रहा है
दूसरी से। तो डी से स्टार्ट कौन सी हो रही है भाई, डी से यू भी हो रही है, यू भी हो रही है, यू भी हो रही है, तो भाई हमें लोजा हो जाएगा, हम ऑप्शन से नहीं जा सकते, तो हमें बेसिक करना पड़ेगा। अब ए है, ए से हमें क्या काम करना, गए बी तक गए, तो बी से कितना गए भाई हम, बी से सी तक गए, और सी से कितना गए भाई हम, सी से टी तक गए। अब आप सोचोगे ए से बी तक गए, बी से सी तक गए, कहने का मतलब ये है ए से गए तो प्लस के वन करना पड़ा, प्लस के वन करना पड़ा, प्लस के वन करना पड़ा, सब में प्लस के वन। फिर एफ है, एफ से आई तक गए, तो कितना करना पड़ा भी हमें, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, प्लस के 3 करना पड़ा। तो अब इसी प्रकार से हमने देखा सी है, डी है, ई है, तो सी है, डी है, ई है, तो इससे हमें क्या करना पड़ेगा भी, और बटे में कितना है, एल है, तो सी से हमें क्या करना पड़ेगा, प्लस के वन, डी से क्या करना पड़ेगा भी हमें, प्लस के वन, और ई से हमें क्या करना पड़ेगा भी, प्लस के वन करना पड़ेगा। तो बी के बाद क्या आता है आपका, देखिए ए के बाद बी आया था, तो बी, सी, सी के बाद क्या आता है आपका, डी आता है, डी है, डी के बाद क्या आता है, ई आता है, ई है, ई के बाद क्या आता है भाई आपका, एफ आता है, तो प्लस के वन, प्लस के वन, प्लस के वन हो जाएगा, बटे में एल है, एल से अगली संख्या प्लस की कितना करना पड़ेगा, 3 करना पड़ेगा, एल एम एन ओ, कितना आ जाएगा, ओ आ जाएगा, तो डी ई एफ, डी ई एफ, डी ई एफ ओ, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हो चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। प्रश्नवाचक चिन्ह आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, पर मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ पर है, जल्दी से बताइएगा। दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी, तो 36, 28, 24, 22, तो इसका मतलब आगे ही कोई संख्या होगी, ठीक है, कहाँ होगी, तो आप मान लेते हैं मैंने लिखने में ध्यान नहीं करा, तो यहाँ पर कोई क्वेश्चन मार्क है, इसके स्थान पर अब हमें संख्या लानी है। तो संख्या लाने के लिए मैंने देखा था कि इसमें अगर छोटी संख्या दिखाई दे रही है, मतलब 36 से 28, 28 से 24, तो इसमें बस माइनस करके देख लेते हैं। 36 से 28 तक जाएंगे माइनस के 8 करना पड़ेगा, 28 से 24 तक जाएंगे तो माइनस के 4 करना पड़ेगा, और 24 से 22 तक जाएंगे तो माइनस के 2 करना पड़ेगा, और अगली संख्या तक जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो ये देखना पड़ेगा, माइनस के 8 आया, 4 आया, 2 आया, तो कहने का मतलब यह है 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, और 2 ही कना 2, अब एक ही करना है, एक धुनी दो। अब इस प्रकार से भी नहीं जा सकते, तो आप देखोगे 2 धुनी 4, 4 धुनी 8, तो यहाँ क्या संख्या आएगी, धुनी करने पर 1 धुनी 2, तो माइनस के 1 आ जाएगी, और क्या करना पड़ेगा भाई, 22 में से 1 घटाएंगे, कितना बचेगा आपका, 21 बचेगा, और 21 ही राइट आंसर है। और इसका एक तरीका और बताऊँ क्या, देखिए 8 है, 8 डिवाइड बाई कितना करना पड़ा, 2, कितनी बार गया बताइए जल्दी से, 4 बार गया। अब ये वाला 4 आ गया, 4 डिवाइड बाई 2 कितना बार गया, 2 बार गया, कितनी बार गया, 2 बार, बराबर कर लेते हैं 2 बार, कौन सा वाला, ये वाला आ गया, तो इस वाले को क्या करना पड़ेगा अभी, 2 कर लेते हैं, दो 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 ही करना 2, कितना बार गया, 1 बार गया, 2 ही करना 2, तो कितना बचा गया 1, तो 1 का 1 आएगा, ठीक है। तो आप कोई से भी तरीके से कर सकते हो जिससे कि आपका क्वेश्चन जल्दी हो सके। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 देखो कि दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। प्रश्नवाचक चिन्ह आपको ये दिखाई दे रहा है, इसके स्थान पर संख्या लानी है, तो कुछ नहीं करना, आपको 24 से 126 बनाना है। 24 से 126 कैसा बना, और 48 से अगली संख्या कैसे बनेगी। देखिएगा दोस्तों, पढ़ाते हुए काफ़ी समय हो गया है और गले में हो लगा है दर्द, बुरा मत मानना, क्योंकि अगर मेरी वॉइस थोड़ी सी दिक्कत कर रही हो तो, ठीक है। अब 25 से 126 बनानी है, तो भाई बहुत आसान है, आपने देखो 5 है, 5 का स्क्वायर करो, 5 पंजे 25, कितना हो गया अभी आपका, 5 पंजे 25, 25 माइनस के वन करा, कितना आएगा अभी आपका, 24 आएगा। इसी प्रकार से 5 है, अब 5 का हमने क्या काम करा, क्यूब करा, 5 का स्क्वायर करा, 5 का क्यूब करा, इसलिए कहता हूँ भाई हर क्लास में कहता हूँ स्क्वायर और क्यूब याद कर लो, रट लो, ठीक है, रटने में ही आपकी भलाई है। अगर रटना चाहते हो तो मेरे तनिए रटो, 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 3 29 27, 4 चौक 16 चौक 64, 5 पंजे 25 पंजे 25, 6 छंग 37 छक्का 216, 7 7 49 7 343, 8 8 64 8 512, 9 9 81 9 729, 10 10 14 1000, 11 11 121, 1331, इस प्रकार से आप रट सकते हो, ठीक है। सुनाने को तो मैं ज़्यादा भी सुना सकता हूँ, पर क्या है कि आपकी वीडियो में मतलब दिक्कत ही होगी। अब क्यूब करेंगे तो 5 पंजे 25 पंजे कितना हो गया भाई आपका, 125 हो गया, 125 माइनस के क्या करा, वन करा, तो कितना आएगा भाई, 124 आएगा। पर हमने देखा 125 माइनस के वन करने पर आपका 24 आएगा, और 125 माइनस के वन करेंगे तो 124 आना चाहिए, पर क्वेश्चन में 126 है, तो हमें क्या काम कर ले, यहाँ प्लस कर लेते हैं, तो 125 प्लस के वन करा तो कितना हो गया भाई आपका, 126 हो गया। अब जिस प्रकार से हमने यहाँ करा है ऐसे ही हमें यहाँ करना होगा। अब देखिए क्या है आपका, 48 है,
48 किसके स्क्वायर के पास आता है, तो 7 के स्क्वायर के पास आता है। 7 सत्ते कितने होते हैं भैया आपके, 49 होते हैं। 49 माइनस के 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 48 आ जाएगा। अब आपने देखा 7 का जैसे यहाँ 5 का स्क्वायर करा, 5 का क्यूब करा तो अगली संख्या बनी। इसी प्रकार 7 का स्क्वायर करा तो 7 का क्यूब कर देते हैं हम। 7 का क्यूब करेंगे तो देखिएगा 7 का क्यूब करने पर यहाँ संख्या आ जाएगी। 7 सत्ते 49 सत्ते कितने हो जाते हैं आपके, 343 हो जाते हैं। यहाँ माइनस करा था, मतलब यहाँ माइनस करा, फिर यहाँ प्लस करा, यहाँ माइनस करा और यहाँ क्या करेंगे, प्लस करेंगे तो 300 कितने हो जाएंगे आपके, 44 हो जाएंगे। और 300 ही 44 आपका यहाँ हम लिख देते हैं और 344 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहीं ऑप्शन में ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। तो चलिएगा दोस्तों, आशा करता हूँ आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए हो। समझ में आए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलते हैं फिर मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए बैठे के ऑल द बेस्ट, जय हिंद जय भारत।